वेलकम फ्रेंड्स ऑन एसएससी ज्ञान सागर चैनल। आज हम सौर मंडल के 8 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे तथा सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंदर सभी वो क्वेश्चन दिए गए हैं जो किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम देते हो या सेंट्रल लेवल का, तो ये मैंने जो अरेंज कर रखा है वो इसी तरीके से अरेंज कर रखा है। सबसे पहले जो ग्रह होते हैं, सबसे पहला ग्रह है सूर्य, जो ऊपर लिखा हुआ है सूर्य ग्रह। सूर्य के जस्ट बाद होता है बुध ग्रह, उसके बाद होता है शुक्र ग्रह, उसके बाद होता है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और सबसे लास्ट में होता है वरुण। तो टोटल 8 ग्रह होते हैं। एक 9वां ग्रह जो था प्लूटो ग्रह, उसको ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया। उसका रीजन भी आपको लास्ट में दिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो यही रेडी हो जाता है कि सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं और किस क्रम में है। सूर्य से इनका क्रम लगाया गया है, साथ साथ इनका साइज भी लगाया गया है कि ये ग्रह इसी साइज में होते हैं। इनका कलर भी यही लगाया गया है कि इन ग्रहों का ये कलर होता है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, सूर्य एक गैसीय पिंड है तथा सूर्य का सबसे आंतरिक सतह क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। ये अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। इनको अच्छे से रीड करो, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और जो सौरमंडल के ग्रह हैं, ग्रहों से संबंधित यही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आपने अगर कोई एग्जाम दिया होगा तो आपको भी पता लग जाएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, इसमें 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम तथा 1% अन्य गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, सूर्य भी एक तारा ही है, सभी तारे हाइड्रोजन तथा हीलियम से बने हैं। नेक्स्ट, आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो वो है लगभग 8 मिनट। नेक्स्ट, हम बात करेंगे बुध ग्रह की, जो सूर्य से जस्ट बाद आता है। बुध ग्रह के बारे में बात करते हैं। यह ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। पूछा जाता है 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप आंसर देंगे बुध ग्रह। नेक्स्ट, यह ग्रह सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट, इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। अगला, सूर्य के निकटतम होने के कारण इसका परिक्रमण गति सर्वाधिक है। जो इसकी रिवोल्यूशन स्पीड है वो भी सभी ग्रहों में सबसे तेज है, जिसके कारण ये 88 दिन में अपना पूरा परिक्रमा पूरी कर लेता है। नेक्स्ट, इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, बुध का कोई वायुमंडल भी नहीं है। बुध के बाद आता है शुक्र ग्रह। अब हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं। यह ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है और इसे पृथ्वी का जुड़वां भी कहते हैं। ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है, जो सबसे पहले तथा शाम को देर तक दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर का तारा तथा सांझ का तारा कहते हैं। यह ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। केवल 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं और बाकी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। जो 2 ग्रह हैं वो हैं शुक्र और अरुण ग्रह। तो इनको याद करने का तरीका क्या है? एक तो फर्स्ट से सेकंड है और एक लास्ट से सेकंड है। एक तो तरीका ये याद कर सकते हैं आप क्रम याद होने के बाद। दूसरा तरीका है, जिन ग्रहों के लास्ट में नस लगा है, वीनस, जैसे NUS, वीनस लगा है, तो ये भी एक तरीका है याद करने का। अगला आते हैं, इसके वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि गर्म होती है, इसलिए इसे सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं तथा सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी के बारे में हम बात करते हैं। तो यह सूर्य से तीसरा ग्रह है और ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह है जहां जीवन उपस्थित है। यह सौरमंडल में सबसे घना और 4 स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। 4 स्थलीय ग्रहों का मतलब है 4 जो सूर्य से क्रम के अनुसार पहले 4 ग्रह उनको आंतरिक ग्रह कहते हैं और जो लास्ट के 4 हैं उनको बाह्य ग्रह कहते हैं। जो आंतरिक 4 ग्रह हैं उनमें पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है। पानी की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। अगली विशेषता, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी 1.496 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के कुल धरातल के 71% भाग पर पानी है और शेष 29.08 भाग के 26% पर पर्वत, 33% पर पठार, 41% पर मैदान है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। जल्दी से हम आते हैं नेक्स्ट पे, मंगल ग्रह।
मंगल, इसकी सतह पर चट्टानें लाल रंग की है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। नीला जैसे पृथ्वी को कहा जाता है और लाल ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन या निक्स ओलंपस मंगल पर ही स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है, तो वो मंगल ग्रह पर है, जिसका नाम दिया गया है ओलंपस मोन या निक्स ओलंपस, दोनों ही नाम है, जो कि लगभग 27 किलोमीटर है। नेक्स्ट, इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डियोमोस। अगला, मंगल का कोई वायुमंडल नहीं है, अर्थात वहाँ गैस एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए यह गर्म नहीं होता है। मंगल ग्रह ठंडा ग्रह होता है। नेक्स्ट आते हैं बृहस्पति के बारे में बात करते हैं। जुपिटर, बृहस्पति यह सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है, जो पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। नेक्स्ट, इसके वायुमंडल में मीथेन गैस है। इसके उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। इसके 76 उपग्रह हैं टोटल कितने, 76। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड इसी का उपग्रह है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, इस ग्रह का रंग हल्का पीला होता है। सभी ग्रहों में इसकी घूर्णन गति सबसे अधिक होती है। यह ग्रह मुख्यतः गैस एवं द्रव से मिलकर बना है। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है पहले भी, तो आपको लगेगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट बारी आती है शनि ग्रह की। शनि ग्रह, यह ग्रह पृथ्वी से नंगी आंखों से भी देखा जा सकने वाला आखिरी ग्रह है। यह रिंग या वलयाकार 7 छल्लों वाला ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 62 है तथा टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का यह एकमात्र ग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है। इसका घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट, अरुण ग्रह, यह ग्रह भी शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जिनके लास्ट में नस लगा है, तो अरुण के पीछे भी NUS नस वर्ड लगा है, यूरेनस। तो आगे आते हैं, और सेकंड लास्ट भी है जो दूसरी ट्रिक मैंने बताई थी। आगे आते हैं, विलियम हर्शल ने इस ग्रह की खोज की थी। इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। यह अपने कक्ष पर 98 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे थे लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो वो है अरुण ग्रह। हरा ग्रह किसे कहते हैं, अरुण को। ऐसे ही इसमें भी मीथेन गैस की अधिकता होती है। नेक्स्ट बारी करते हैं हम वरुण ग्रह की। वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, इसलिए इसका तापमान सबसे कम होता है, जिसके कारण यहाँ का पानी जम जाता है और इसकी वजह से यहाँ जमी बर्फ हल्की नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे हल्का नीला ग्रह भी कहते हैं। वरुण ग्रह को हल्का नीला ग्रह भी कहते हैं। साथ साथ मीथेन गैस की अधिकता के कारण हल्का हरा भी दिखाई देता है ये ग्रह। तो इसमें ज़्यादा नहीं पूछेंगे कि वरुण का कैसा कलर है, मैक्सिमम पूछा जाता है अरुण का। अरुण का आपको क्लियर हो चुका है, ग्रीन कलर है, और मंगल ग्रह का लाल है, पृथ्वी का नीला है, शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह। यही क्वेश्चन बनते हैं जो भी बनते हैं। अगली बारी आती है, अरुण जैसा दिखने के कारण इसे अरुण का जुड़वां भी कहते हैं। दोनों ग्रहों के आकार में भी समानता है। इस ग्रह की खोज किसने की थी, जॉन गैले ने, और जो पहले वाला ग्रह था उसकी खोज की थी विलियम हर्शल ने। नेक्स्ट अब हम आते हैं प्लूटो ग्रह पर, जो ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। वैज्ञानिकों ने इसके आकार तथा आयतन के कारण इस ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया, अतः इसे अब बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो बहुत जल्द अपलोड की जाएगी। उसके अंदर और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, हरियाणा SSC का, बैंकिंग का, SSC का, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, तो उनसे रिलेटेड वीडियो बनाई जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।